वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, अगर अभी तक आपने ब्लैक जस्टिस नहीं देखी है वेब सीरीज, तो आप www.blackjustice.in में जाके जरूर देखिए। आज मैं आपसे बात करूंगा एक जज के ऊपर FIR लॉन्च हुई है जो हाल फिलहाल में रिटायर हुआ है, और शायद सुधीर पारमर इसका नाम है जज का, और शायद CBI कोर्ट में था एज अ जज। और इसके ऊपर ACB एंटी करप्शन ब्यूरो ने केस फाइल किया है। ये एक 3M करके कंपनी थी, वहाँ पे इसने उनके साथ सांठगांठ करी। वो कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी, तो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी, उसके ऊपर केस था। इस जज ने क्या किया, इसने उनके फेवर में ऑर्डर देना शुरू कर दिया। तो कहाँ गया जस्टिस? इसका मतलब है जज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पैसा देती है, उस सैलरी देती है, उसके अलावा ये उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लूट रहा था। किसके थ्रू या किसके साथ? कॉर्पोरेट्स के साथ। और ये डायरेक्टली पैसा नहीं लेता था, ये अपने नेफ्यू, उसका नाम भी कुछ पार्मर है, वो उसके थ्रू पैसा लेता था। और वो उसका नेफ्यू को भी अरेस्ट कर लिया गया है। और वो जो ओनर है उस कंपनी के, M3M करके कंपनी है, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। अब सवाल ये है कि ये जो जजेस हैं, क्या ये जब अपनी सीट पे बैठते हैं, हम कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं कि एब्यूज करते हैं? एक तो इनको सेलेक्ट हम करते हैं, हम नहीं करते, कोई और करता है। और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, फिर ये खिलवाड़ करते हैं, इस तरीके के करप्शन करते हैं। और ये पहला करप्शन इसने नहीं किया होगा, बहुत किया है। अगर मैं आपको दिल्ली की बात करूं, मैं अपने और एक दो वीडियो में कह चुका हूं, दिल्ली के अंदर लोअर कोर्ट में अगर आपको, मैं बड़े केसेस की बात कर रहा हूं, अगर आपको अपने फेवर में ऑर्डर चाहिए तो रेट है 6 से 8 लाख रुपए का। और वही रेट अगर आप हाई कोर्ट वगैरह में जाते हो तो बढ़ जाता है। और उसी तरह इन लोगों के अपने, ये लोग डायरेक्टली पैसे नहीं लेते, ये लोग इनके अपने स्टूज होते हैं, चाहे रिश्तेदार होते हैं या कुछ वकील सेट करे होते हैं। आपको याद होगा आज से 3-4 साल पहले एक GK इनक्लेव में, मेरे ख्याल से R ब्लॉक में या GK ग्रेटर कैलाश दिल्ली में, एक आदमी पकड़ा गया, एक वकील, जिसके पास पैसा भरा हुआ था। वो पैसा किसका था? वकीलों का, जजेस का। तो इस तरह से जब हम चलते हैं, एक आम आदमी हाथ जोड़ के जज के सामने प्रार्थना करता है, उस उम्मीद से जाता है कि उसको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि जो उसके साथ गलत हुआ है, और वो ये भी कहता है चलो कुछ टाइम लग जाएगा, पैसा लग जाएगा, पर मुझे न्याय तो मिलेगा। बट यहाँ तो न्याय खुद ही पैसे से बिका हुआ है, तो न्याय कहाँ मिल रहा है आपको? न्याय कहाँ पे है? क्या हमें रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है? क्या इस तरह की चीजें, ये पार्मर जैसे जज ये देश को लूट रहे हैं, सिस्टम को लूट रहे हैं, सिस्टम को खराब कर रहे हैं, और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उस टैक्स पेयर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और हम लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चुप करके देख रही है। चुप करके ही नहीं देख रही, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको तो बहुत आलीशान, आफ्टर रिटायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, 5, 6, 7 नौकर मिलेंगे, बहुत सारे पर्क्स मिलेंगे। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं किसी पोजीशन में, कि कहीं का चेयरमैन बना देगी, कहीं का डायरेक्टर बना देगी, सेट कर देगी। ये लोअर कोर्ट के जजेस भी अपने आप कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं, तो सैलरी भी ले रहे हैं, करप्शन भी कर रहे हैं, पोस्ट रिटायरमेंट इन लोगों की सेवा भी अच्छी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। तो ये क्या हम सिस्टम को बदल पा रहे हैं ग्राउंड पे? ठीक है, इंटरनेशनली आपको आज की डेट में बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है। और देखिए, गोरे आपको अप्रिसिएशन क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आप बहुत इंडिया में स्ट्रांग हो गए हैं, वो आपको अप्रिसिएशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको आज आपकी ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ चाइना एंड रशिया, और कोई रीज़न नहीं है। और अगर आप कभी भी CNN, BBC, अगर आप ये न्यूज़ चैनल खोलें, आप देखिएगा, जिसको आप कहते हैं कि हम बहुत दुनिया में हमारा नाम हो रहा है, सॉफ्ट पावर हो रहा है, आप देखिएगा एक हफ्ते में एक बारी भी वो शायद इंडिया के बारे में बात नहीं करते हैं। आपके यहाँ पे मीडिया है, उसने इस तरह फैलाया हुआ है, क्योंकि आप न्यूज़ चैनल देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं कि भाई इंडिया की वाहवाह, इंडिया की वाहवाह कुछ नहीं हो रही है। और इंडिया की वाहवाह हो रही है तो एक वाहवाह एक सिटीजन को करना चाहिए,
जब सिटीजन कब करेगा? जब उसको देखेगा यार हमें न्याय टाइम पे मिल रहा है, जब उसको देखेगा कि करप्शन नहीं हो रही है। आज आप पुलिस थाने चले जाइए, और मैंने एक और वीडियो जो बनाया, जो बच्चे मुखर्जी नगर में जिस तरह वो नीचे उतरे हैं, वो जिस बिल्डिंग में फायर लगी थी, तो वहां पे पुलिस और प्रशासन और एनसीडी के ऊपर तो कोई एक्शन नहीं हुआ। वहां पे उन्होंने 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया। तो जब तक ग्राउंड में आदमी फील नहीं करेगा, ग्राउंड में अगर आदमी, तो यहाँ तो आदमी बहुत करप्शन खुद भी कर रहा है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह के जो चीजें हैं, हमें रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस है, अगर ऑपोजिशन पार्टी सीरियस है कि आपको सिस्टम, कि एक आदमी को लगे हाँ यार क्या ये सुनवाई हो रही है, एक आदमी को लगे हाँ यार मुझे जस्टिस मिल रहा है, एक आदमी को पुलिस थाने में जाने में वो ना लगे डर, एक आदमी को पुलिस थाने में अगर कंप्लेंट लिखनी है तो उसको 3 घंटे ना बिठाया जाए, उसको दोबारा ना बुलाया जाए। मतलब इतना, और ये सब हो सकता है, ये कोई बहुत चीजें नहीं है। इसमें सिर्फ आपको क्या चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटेंशन ग्राउंड लेवल पे अच्छी होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये सब बहुत आसान काम है, पर सवाल ये है कि हम लोग सिस्टम नहीं बना रहे हैं। हम ब्रिटिश राज वाले सिस्टम को आगे लेके जा रहे हैं। जो जो चीज़ें ब्रिटिश राज में होती थी वो आज की डेट में इंडिपेंडेंट इंडिया में भी वही होती है। सेम कल्चर हैज बीन कैरिड फॉरवर्ड। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड। Thank you so much. But do listen to Mukesh Khanna's dialogue or narration from the web series Black Justice. जो शैतान खड़े हैं तेरे दरवाजे पे बनके जमानत के खरीदार, पाकर जेल से आजादी ये क्या नहीं करेंगे मासूमों पे अत्याचार। जमानत देने से पहले साहेब कर लेना तुम ये विचार, नहीं तो कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते।